बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जो बड़ी कामयाबी मिली है, और मैं समझता हूँ शायद किसी जमात को कभी ऐसी कामयाबी ना मिली हो कि एक लीडर जो मुंह से बोलता है फिर बाकी लोग अपने मफादात छोड़ के वैसा करते हैं, और वो भी तमाम सीटों पे। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा आज एक तफ्तीशी टीम गई थी, इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उससे मुतल्लिक FIA की कोई इंक्वायरी शुरू हुई है और उसमें तफ्तीश के लिए गई थी। अब वहाँ से जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो ये है कि इमरान खान ने सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल पूछे हैं। और वो कहते हैं ना कि भिगो भिगो के वो वाला काम। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा हसन नियाज़ी की मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स से मुतल्लिक आज अहम दरख्वास्त थी, लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। और साथ जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला इमरान खान और शहबाज शरीफ केस, जिसमें आज शहबाज शरीफ पर जिरह मुकम्मल की गई इमरान खान के वकील की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज को 3 साढ़े 3 बजे एक फ़ैसला आता है जस्टिस बाबर सत्तार का। 99 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फ़ैसला है। 99 सफ़ात को पढ़ना, फिर उसके लिए एप्लीकेशन और अपील, इंट्रा कोर्ट अपील तैयार करना, ये एक बड़ा भी, जिसको आप कहते हैं ना फन्ने खान वकील हो, तो वो भी एक रात 2 रातें इतने अहम केस के ऊपर ज़रूर लेता है कि वो इसको तैयार करे। अब यहाँ क्या होता है कि चेयरमैन PTA को हटाने का हुक्म दिया जाता है। 3 साढ़े 3 बजे वो फ़ैसला आता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल टाइम है वो 3 बजे का है। हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जब हमने केसेस को दायर करना होता है, तो जिन केसेस ने कल समाअत के लिए, आज हमने दायर किया और कल समाअत के लिए लगना है, तो वो हमने 11 बजे तक दायर करना है। 11 बजे के बाद जो केस दायर होगा वो कल नहीं लगेगा, वो परसों लगेगा। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। चले हम फारदी सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम मान लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 बजे तक भी जो केस दायर होगा तो वो भी अगले दिन लग जाएगा। यहाँ क्या होता है कि 3 बजे तो फ़ैसला आता है, 3 बजे के बाद फ़ैसला आता है, उसकी मुसद्दका कॉपी बननी है, मुसद्दका कॉपी बनने के बाद उसके अपीलें तैयार होनी है, और अपीलें तैयार होने के बाद दायर होनी है। 3 साढ़े 3 बजे जो फ़ैसला आया वो 7 साढ़े 7 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुका था, और सहाफ़ी कहते हैं कि वो दायर हो चुकी हुई है। यानी कि अब कल इंट्रा कोर्ट अपील पर जो चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान को हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला है, जिन्होंने कहा कि ये जो तैनाती थी ये गैर कानूनी थी और ये तैनाती दुरुस्त नहीं थी, उससे मुतल्लिक जो है वो ये पेशरफ सामने आई है। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपनी इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने अपील ऑर्डिनेंस 1972 के तहत दायर की है। इंट्रा कोर्ट अपील से मुराद ये 2 रुकनी बेंच में लगेगा, तो कल कभी इम्कान है कि बाबर सत्तार का जो फ़ैसला है वो मुअत्तल हो जाएगा। अपील कुनिंदा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मौजूदा चेयरमैन हैं, जिन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुझे पहले 24 मई 2023 में PTA में मेंबर इंतज़ामिया मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद 25 मई 2023 को तरक्की देकर चेयरमैन बना दिया गया। 24 मई को एक बंदा PTA में मेंबर बनता है और अगले ही दिन तरक्की दे के उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। वो खुद लिखते हैं कि मुझे पहले 24 मई 2023 में PTA में मेंबर इंतज़ामिया मुकर्रर किया गया, जिसके अब वो पहले PTA के तो नहीं थे ना, वो तो हमारे साबिक आर्मी अफसर हैं, तो उनको 24 मई को PTA का मेंबर, जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग है या जो भी उनका को बोर्ड है, उसका मेंबर तैनात किया गया, और उससे अगले दिन उनको तरक्की भी मिल गई चेयरमैन के ओहदे पे। वो कहते हैं कि मैं 24 मई को 2023 में मैं PTA में मेंबर इंतज़ामिया मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद 25 मई 2023 को तरक्की देकर मुझे चेयरमैन बना दिया गया। दरख्वास्त में कहा कि चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील को तकर्री कानूनी साबित करने के लिए दायर किया है। अपील में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक महफूज फ़ैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाया है। वो फ़ैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, और इंट्रा कोर्ट अपील को की पेंडेंसी के दौरान मुझे रिलीफ़ दिया जाए, अबूरी रिलीफ़, और मुअत्तल किया जाए, ताकि मैं अपने ओहदे पे कायम रहूँ। तो अल्टीमेट कल वो अबूरी रिलीफ़ उनको मिल जाएगा, और उसके बाद बाबर सत्तार का फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा। बाबर सत्तार ने फ़ैसला ज़रूर दिया। वहीं पे आज जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो शहबाज शरीफ का 10 अरब रुपए हर्जाने का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर की डिस्ट्रिक्ट अदालत में, और उसमें जो पेशरफ सामने आई है 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए, और आज इमरान खान के वकील ने मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब ने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल किए हैं। लाहौर की सेशन में हर्जाने के दावे पर समाअत हुई, और उसमें जो है वो
عدالت میں تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئیں، سوالات کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، اور عمران خان کے وکیل محمد حسین چوٹیا نے سوال کیا کہ کیا آپ نے جھوٹا اور من گھڑت دعویٰ دائر کیا ہے؟ شہباز شریف نے جواب دیا جی نہیں، یہ غلط ہے کہ میں نے کوئی جھوٹا دعویٰ دائر کیا، میں نے درست دعویٰ دائر کیا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آپ کا لیگل نوٹس جعلی اور فرضی ہے، اس کی کاپی خود ساختہ بنا کر پیش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا جی یہ بھی غلط ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو لیگل نوٹس بھیجا ہی نہیں تھا۔ شہباز شریف نے کہا یہ بھی غلط ہے، میں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ وکیل نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ کیا عمران خان نے سیاسی بیان دیا تھا؟ شہباز شریف نے کہا بالکل سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ اس نے حد کے عزت کی تھی۔ وکیل نے سوال کیا کہ عمران خان نے اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ حد کے عزت آمیز الفاظ نہیں لکھے، جس پر وزیر اعظم نے کہا یہ مجھے علم نہیں ہے۔ بعد ازاں دیگر گواہوں کو جرح کے لیے طلب کرتے ہوئے 27 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ شہباز شریف بطور مدعی پیش ہوئے تھے۔ اب جو بھی سول مقدمہ ہوتا ہے اس میں ہمارے کرمنل کیسز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوتی ہے، اور پھر 90 یا 95% کیسز میں جو ڈیفنس ہے وہ اپنا گواہ نہیں پیش کرتا، چونکہ سول کیسز کرمنل کیسز میں برڈن آف پروف از آلویز آن دی شولڈر آف پروسیکیوشن، ہمیشہ پروسیکیوشن کے کندھوں پہ وہ برڈن آف پروف ہوتا ہے یہ کرمنل کیسز میں۔ اس وجہ سے پھر جتنے بھی ڈیفنس کے وکلا ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ وہ گواہ نہیں پیش کرتے، وہ کہتے ہیں بھی ان کے اوپر ہے نا تو وہ خود ہی ثابت کریں۔ لیکن سول کیسز میں جو ہے وہ ایشو فریم ہوتے ہیں، ایشو جب فریم ہوتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے او پی پی ایشو فریم ہوتا ہے، اس کے آگے لکھا جاتا ہے او پی پی یا او پی ڈی۔ او پی پی سے مراد ہے اونس آف پروف آن پلینٹف، اور او پی ڈی سے مراد ہے اونس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ، کہ کچھ سوالوں کو یا کچھ موقف جو پلینٹف کا ہے، پلینٹف نے اپنا موقف ثابت کرنا ہے تھرو ایویڈنس، وہ ڈاکومنٹری بھی ہے اور وہ اورل بھی ہے اور زبانی جو شہادت ہے، اور اسی طریقے سے پلینٹف نے بھی۔ اب اس کیس میں شہباز شریف بطور مدعی پیش ہوئے، یہ چونکہ ڈیفامیشن کا کیس ہے، سول ڈیفامیشن کا، تو اس وجہ سے اس کیس کے اندر جو ہے وہ یہ سی پی سی کے تحت ہے دعویٰ، تو اس بنیاد پہ پہلے مدعی کا بیان ہو گیا، مدعی کے بیان کے بعد ان کے گواہان کا بیان ہوگا، پھر جب مدعی کی ایویڈنس مکمل ہوگی تو پھر مدعا علیہ کی ہوگی، یعنی عمران خان کی، پھر عمران خان بطور گواہ بطور مدعا علیہ پیش ہوں گے تو ان کی جرح پھر ویڈیو لنک کے اوپر ان کو بھی اڈیالہ جیل سے کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے ابھی فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی ڈگری لی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پروسیس مکمل ہونا ہوتا ہے۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے آج حسان نیازی کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا، اور 2 رکنی بینچ میں وہ جو فیصلہ ہے جس کے تحت 2023 میں ان کی بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو آرمی حراست میں لیا گیا تھا 9 مئی کے مقدمات میں، تو وہ دہشت گردی عدالتوں میں جو کمانڈنگ افسر نے اپلیکیشن دی وہ منظور ہو گئی اور آرڈر ہو گیا۔ صرف حسان نیازی یا یہ کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کسٹڈی لی گئی تھی پولیس سے۔ اب اس کیس میں بھی جو ایس ایچ او ہیں متعلقہ تھانے کے سرور روڈ جو لاہور کا ہے جہاں پہ جناح ہاؤس جس ایریا میں ہے، تو سرور روڈ کے ایس ایچ او کو درخواست لکھی کمانڈنگ افسر نے کہ جی یہ ان کا جو ہے وہ کورٹ مارشل کرنا ہے، چونکہ یہ آرمی دفعات کے تحت درج مقدمے میں انوالو ہے تو ان کی کسٹڈی دی جائے، اور وہ کسٹڈی مل گئی۔ اب ان کا کیس یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی آرڈر تھا ہی نہیں اور ایسی کسٹڈی دی نہیں جا سکتی تھی، ایسے کسٹڈی نہیں دی جا سکتی تھی، یہ ان کا کیس ہے۔ رات بھی جو حسان نیازی کے والد ہیں حفیظ اللہ خان نیازی، جو ہمیشہ عمران خان کے مخالف رہے ہیں لیکن ان کا بیٹا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے بیٹے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے مقدمہ چلایا گیا یا جس طریقے سے کسٹڈی ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو ضرور دیکھے گی۔ اب اس میں اعتراض یہ تھا کہ جو ہینڈ اوور کی گئی تھی کسٹڈی، اس میں آپ مصدقہ کاپی لے کے ہیں اس لیٹر کی، وہ کہتے ہیں بھی لیٹر کی مصدقہ کاپی ہمیں نہیں مل سکتی، ہم کیسے آپ کو مصدقہ کاپی دیں۔ اس پر وفاقی حکومت کو آج کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ اس اعتراض کے اوپر اپنی رائے دے۔ آج عدالت نے دوبارہ جو حسان نیازی کے وکلا ہیں ان کو کہا، اس میں فیصل صدیقی وکیل ہیں، ان کو کہا کہ آپ کو ہم ٹائم دے دیتے ہیں 1 ہفتے کا، آپ وہ مصدقہ کاپی لے لیں اور مصدقہ کاپی لے کے اس کو ساتھ اٹیچ کریں تاکہ ہم سن سکیں۔
अदालत ने कहा कि दरख्वास्त पर जो हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ है वो दूर कर दें, हम आपको टाइम दे देते हैं। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि अभी दरख्वास्त पर एतराज़ की हम समाअत कर रहे हैं। हसन नियाज़ी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस ने मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात ना लगाने का एतराज़ लगाया है। 2 रुकनी बेंच ने निशानदेही की कि हवालगी के फैसले की मुसद्दक़ा कॉपी लगाएं और जब आपकी दरख्वास्त पर नंबर लगेगा तब हम इसके ऊपर मेरिट के ऊपर समाअत करेंगे। 2 रुकनी बेंच ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 23 सितंबर तक मोहलत दे दी कि आप 23 सितंबर तक अपने जो एतराज़ है वो दूर कर दें। चूँकि वफाकी हुकूमत के वकला भी आज पेश हुए तो मुझे उम्मीद है कि अटेस्टेड कॉपी उनको मिल जाएगी, जिसकी वजह से अदालत ने, अब आपने देखा कि एतराज़ कैसे ख़त्म होता है। एतराज़ के साथ आज जहांगीरी के ख़िलाफ़, जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ भी एतराज़ के साथ केस था, जिसको सरफराज डोगर बेंच ने एतराज़ भी बरकरार रखा कि अभी उसको ख़त्म नहीं किया, केस को नंबर भी नहीं लगा। केस जो मेन केस है वो समाअत के लिए आज मुकर्रर ही नहीं था, लेकिन रिलीफ उनको मेन केस वाला दे दिया गया, चूँकि निज़ाम जो है वो यही चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से आज तफ्तीशी टीम गई थी तफ्तीश करने के लिए FIA की, जो साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, वो गई थी। और ये इमरान खान का जो ट्वीट, आप जानते हैं कि ट्विटर, और इमरान खान ने कल ख़ुद भी कहा कि मेरे ट्विटर को आप रीट्वीट भी करें, और उसमें अगर कोर कमेटी के 70-80 बंदे हैं, आधे लोगों ने किया रीट्वीट और आधे लोगों ने भी नहीं किया। उसका जवाब इमरान खान ने दिया है। आज जो मीडिया ने वो जवाब वो किए हैं, रिपोर्ट किए हैं। इमरान खान से अडयाला में तफ्तीश की गई है और इमरान खान ने उल्टा, मीडिया कह रहा है कि इमरान खान इश्तियाल में आ गए। अच्छा, वो क्या? इमरान खान से अडयाला जेल में NCCIA की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछा। इमरान खान फिर आग बगोला हो गए और सख्त जवाब दिए। उन्होंने कहा कि क्या आपके अकाउंट्स गैर मुल्की शहरी जबरान इलियास चलाता है? इमरान खान ने कहा नहीं। अगला सवाल हुआ कि क्या मोसाद, CIA या राज चला रही है? मोसाद जो इजरायली खुफिया एजेंसी है या अमरीकी खुफिया एजेंसी है या भारतीय खुफिया एजेंसी है, क्या वो ये चला रही है? ये सवाल मीडिया कह रहा है। इमरान खान फिर उसके ऊपर गुस्सा तो आना था कि भाई आप एक पाकिस्तानी को क्या कह रहे हैं। इमरान खान गुस्सा में आ गया। उन्होंने कहा मोसाद से कौन राब्ते में है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। जबरान इलियास तुमसे सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है, ये कैसे होते हैं, ये मैं नहीं बताऊँगा वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। इमरान खान ने कहा मैं क्यों बताऊं आपको कि मेरे अकाउंट कौन चलाता है, मैं आपको बता दूं, आप उसको अगवा कर लेंगे। इमरान खान ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आपको मुझसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए ना, मुझे रिटर्न दें, मैं अपने वकला से मुशावरत करके दे दूंगा। और इमरान खान उठ के चले गए। ये उनकी तफ्तीश हुई। और साथ ये सवाल पूछा कि PTI की जो अक्सर क़यादत है वो सोशल मीडिया से लातल्की करती है, आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है उससे लातल्की करती है, इसका क्या जवाब है? इमरान खान ने कहा लीडरशिप खौफ का शिकार है, वो नतायज से डरती है। मैंने जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, इमरान खान कहता है मैंने अडयाला जेल में पढ़ी है, तो मुझे पता है क्या चीज़ें होती हैं। मेरी जो लीडरशिप है डेफिनेटली वो बाहर है, वो जो है वो खौफ में है, और वो खौफ की वजह से ऐसा नहीं करते कि वो जो मेरी पोस्ट है उनसे लातल्की करते हैं खौफ की वजह से। कौमी असम्बली के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं, तमाम सेनेटर्स की जानिब से जो कमेटियाँ, सेनेट की कमेटियाँ बहुत अहम होती हैं चूँकि ये लॉन्ग टर्म चलती हैं, तमाम कमेटियों से इस्तीफ़े आज पार्लियामेंट में जमा करवा दिए हैं। ये वाहिद इमरान खान ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जो हुक्म दिया उनके लोगों ने उसके ऊपर फॉलो किया और उसके मुताबिक ही अमल किया। पहले कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी कमेटी भी छोड़ दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हुक्म पर। यहाँ जितनी भी सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, चूँकि मुख्तलिफ़ कमेटियों में सीटें होती हैं, मेंबरशिप होती है, वो तमाम की तमाम जो सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग सुरखरू हुए और तमाम के तमाम इमरान खान के अहकामात मानने में और हदायत पर मिन्नोअन अमल दरामद करने में कामयाब हुए। तमाम सीटों वाले, तमाम ओहदों वाले, तमाम मेंबरशिप वाले वो इमरान खान की हदायत के सामने सुरखरू हुए, कामयाब हुए और उन्होंने अपने जो इस्तीफ़े हैं वो जमा करवा दिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के, वो आज पार्लियामेंट हाउस पहुँचे और अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अपने पार्टी सेनेटर्स की कमेटियों से इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। PTI सेनेटर्स ने कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों के बाद PTI सेनेटर्स इजलासों का हिस्सा नहीं होंगे और उन्होंने कहा जी कि हमारे तमाम जो अरकान हैं उन्होंने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं और कुछ का 1-2 का इस्तीफ़ा भी रहता है। उन्होंने कहा कि वो भी 1-2 दिन में जमा करवा देंगे। उन्होंने कहा ये कोई आसान नहीं था, लेकिन हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं थी जब इमरान खान की हदायत आ गई। वो कहते हैं हमारे बगैर भी कमेटियाँ चल तो सकती हैं, ताहम हम उनका हिस्सा नहीं होंगे। हमारे बगैर कमेटियों का कोरम पूरा तो होगा, लेकिन हमने फ़ायदा नुकसान नहीं देखना, हमने इमरान खान के अहकामात को देखना है। और तमाम इस्तीफ़े सेनेट के भी आज जमा करवा दिए। सेनेटर अली ज़फ़र ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो।
بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.